नाज़रीन इकराम, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पहली बार ड्रोन शॉट के ज़रिए विलेज लाइफ को एक्सप्लोर किया। जे एंगल से आप जब किसी चीज़ को देखते हैं तो बहुत मज़े की लगती है। तो फिर मेरे आइडिया आया दिमाग में ड्रोन का। जब ड्रोन ले लिया मैंने, फिर मैंने वीडियोस करना स्टार्ट की। मुझे जो है ना फरमाइशें आना शुरू हो गई कि भाई हमारे गांव में भी आए, हमारा फ़लाँ है, कसूर का ये गांव है हमारा। तो उस तरह मैं चलता गया, सारे गाँव मैंने ट्रैवल किए और फिर जो है सारी वीडियोज़ मैं अपलोड करता गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो वायरल होती गई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा तलहा साहब कि टिकटॉक का आइडिया कहाँ से आया और इसके अलावा क्या करते हैं आप? इसके अलावा मेरा पहले तो टिकटॉक की आपको मैं बता दूं, टिकटॉक पे ये है कि मैं ड्रोन शॉट्स के साथ ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ फ़िलहाल गाँव को जितने भी होते हैं, ठीक है। और यही मेरी पहचान है। और प्रोफेशन वाइज अगर बात की जाए तो मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ। अभी मेरी डिग्री कंटिन्यूड है डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी लाहौर से। तो अभी ये मेरा काम चल रहा है। इसके साथ साथ ड्रोन के ज़रिए मैं कर रहा हूँ, सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बना रहा हूँ और जितने भी गाँव हैं मैं मेरे इर्द गिर्द या दूर दराज जहाँ पे भी कोई फरमाइश होती है वहाँ पे जाके मैं वीडियोज़ करता हूँ। इसकी मोटिवेशन कहाँ से मिली आपको कि ड्रोन के ज़रिए यानी मुनफरिद अंदाज के अंदर सभी लोग मोबाइल के ज़रिए वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी करते हैं, आपने ड्रोन के ज़रिए विलेज लाइफ को एक्सप्लोर किया, ये आइडिया कहाँ से मिला? ये आइडिया इस तरह ही है कि जब आप ड्रोन के नज़र से किसी चीज़ को देखते हैं, एक ऊंची जगह पे जाके आप किसी चीज़ को देखते हैं तो वो नहीं लगती जो होती है, ठीक है। तो उसमें यह था कि मैं इस चीज़ से इंस्पायर हुआ कि एक ऊंचे एंगल से आप जब किसी चीज़ को देखते हैं तो बहुत मज़े की लगती है। तो फिर मेरे आइडिया आया दिमाग में ड्रोन का। जब ड्रोन ले लिया मैंने, फिर मैंने वीडियोस करना स्टार्ट की। उसके बाद मेरे दिमाग में आइडिया ये आया कि मैंने गांव एक्सप्लोर करने हैं। वो इस वजह से हुआ था कि मैंने सबसे पहले अपना गाँव एक्सप्लोर किया था, नूरपुर नहर, दीपालपुर रोड मेन कसूर पे है। तो उसके साथ साथ फिर मुझे जो है ना फरमाइशें आना शुरू हो गई कि भाई हमारे गांव में भी आए, हमारा फ़लाँ है, कसूर का ये गांव है हमारा। तो उस तरह मैं चलता गया, सारे गांव मैंने ट्रैवल किए और फिर जो है सारी वीडियोस मैं अपलोड करता गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो वायरल होती गई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि वायरल से अब तक जितनी वीडियोज़ आपने बनाई और उसके बाद आप वायरल हुए, कभी मायूस नहीं हुए आप? जी, मैं मायूस कभी भी नहीं हुआ क्योंकि मुझे ये यकीन था कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ में तो मुझे वायरल होना ही होना है। तो इसमें ये था कि जो मेरी वीडियो होती है मैं उसको अपना 110 देता हूँ। उसकी एडिटिंग हो, उसके सीन्स हों, उसको बाकायदगी से। अगर मैं फ़र्ज़ किया यहाँ पे आ गया हूँ ना आपकी वीडियो शूट करने, तो मैं ये सोच के आता हूँ कि यार अगर मैं इस जगह पे आया हूँ ना तो इसका मुझे चार्ज करना है, इस जगह से चार्ज करना है कि भाई ये जगह मैंने एक्सप्लोर की है, इतने मैंने मेहनत से की है, ये जगह मुझे व्यूज़ देगी। तो फिर इस बात को ज़हन में रख के मैं इस चीज़ को शूट करता हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि लोग आपसे कांटेक्ट किस तरीके से करते हैं, या आप खुद रब्ता करते हैं कि मैं आज इस गाँव को उस गाँव को एक्सप्लोर करूँगा? उसमें ये भी होता है कि दोस्तों की कॉल्स आ जाती हैं जो मेरे रेफरेंस वाले होते हैं, उनका ढूंढ लेते हैं नंबर वगैरह, तो उनसे रब्ता हो जाता है। बाकी मुझे टिकटॉक पे मैसेज भी कर देते हैं और कमेंट बॉक्स में मैं अक्सर जाता रहता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो वहाँ से मुझे जो है ना मैसेज मिल जाते हैं, कमेंट्स मिल जाते हैं। तो फिर उनके साथ मैं उनको कहता हूँ कि आप इनबॉक्स में आके मुझसे रब्ता कर लें। वो मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनको टाइम दे देता हूँ कि मैं इस दिन आपका गाँव शूट कर दूँगा। किसी दिन किसी जगह आप व्लॉग के लिए गए हों, शूट करने के लिए गए हों, और वहाँ पे आपको मुश्किलात फेस करना पड़ी हों, अब तक शुरू से लेके अब तक कोई ऐसा दिन हो? नहीं, इस तरह तो आज तक भी नहीं हुआ कि मैं किसी गांव में गया हूं तो जब आपका ड्रोन वगैरह आप वीडियो में बता रहे थे कि मेरा ड्रोन क्रैश हुआ है, वो नहीं, ये इस तरह है कि ड्रोन क्रैश होने वाली बात इस तरह थी कि लाहौर में हुआ था मुझसे। वो इस तरह हुआ था कि मैं मीनार पाकिस्तान पे खड़े होके इसको रन अप दे के लेके गया था बादशाही मस्जिद के ऊपर। वहाँ पे मैं इसको शूट कर रहा था। जो उसके मीनार है ना, उनमें वो आपने देखा होगा ईगल बैठे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो जो भी उनका होता है वहाँ पे आके बैठ के खाते पीते हैं। तो वो जब इसके पास गया उसने ये समझा कि ये शायद पिजन है, कबूतर है, तो उसने इस पर झपटा मारा है, तो जिसकी वजह से इसके प्रोपेलर टूट गए और ये बादशाही मस्जिद की दीवार पे जाके लगा। तो वहाँ पे मेरा नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ था, इसका टूट फूट गया था सारा। फिर इसको सारा रिपेयर करवाया था मैंने। रिपेयर टोटल खर्चा कितना था, और या नया बाय किया था? नहीं, नया नहीं बाय किया था। उसमें ये ज़रूर था कि इसकी जो है ना बैरूनी पार्ट्स वो टूटे थे सारे और बैटरी इसकी डेड हुई थी, उसमें सारा खर्चा आया था। अगर इसकी बात करें बोर्ड वाइज और इसका जो है GPS सिस्टम, ये सारा बिल्कुल ओके था। इसको बोर्ड और प्रोसेसर का कोई इशू नहीं आया था, लेकिन जो बाहर इसके सारे होते हैं प्रोपेलर्स और इसकी जो लेग्स होती हैं वो सारी टूट गई थी, और जो लिथियम बैटरी होती है वो जब नीचे लगी ज़मीन पे आके वो ब्लास्ट कर गई थी। टोटल आपका कितना इस पे खर्चा हुआ था जब न्यू लिया था आपने? तकरीबन ये 1.25 लाख के राउंड अबाउट हुआ था। नहीं, जब न्यू लिया था, न्यू। अच्छा, वो आप मैंने सोचा शायद आप नुकसान की बात कर रहे हैं, जब वो गिरा था। इसका जो नया मैंने बाय किया था ये तकरीबन 350 के राउंड अबाउट था। 350 का, और जब आपको नुकसान हुआ तकरीबन 1 लाख से ऊपर था।
हाँ, वो मुझे ये तकरीबन 450 प्लस में पड़ गया। तला भाई मैंने ये भी देखा है कि लोग दूर दूर से फरमाइशें करते हैं आउट ऑफ कंट्री से कि इस विलेज को, जैसे इंडिया में रहने वाले लोग हैं वो हिजरत करके गए हैं, वो आपको कहते हैं कि ये फ़लाँ मेरा गाँव है, वहाँ पे जाके आप गाँव को एक्सप्लोर करें। ज़रा इसके बारे में नाजरीन को बताएं कुछ। उसमें इस तरह है कि किसी की फरमाइश आती है, कोई फ़ॉरेन कंट्री में बैठा हुआ है, सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ है, दुबई में है, इस वक्त ओमान में है, वो मुझे फरमाइश करते हैं कि यार भाई इस तरह है कि मेरा फ़लाँ गाँव है कसूर में, या किसी भी इलाके का वो बताते हैं जहाँ पे भी उनका गाँव होता है। वो मुझे कहते हैं कि मुझे गए हुए उधर 5 साल हो गए हैं या 8 साल हो गए हैं, तो आप एक मेहरबानी कर दें, मुझे मेरा गाँव दिखा दें। मैं उनको फिर कहता हूँ कि भाई मेरा फ़लाँ दिन इस साइड को चक्कर है, मैं आपकी वीडियो रेडी करके, रिचार्ज भी करते हैं? नहीं, किसी आप बाकायदा तौर पे किसी से भी पूछ सकते हैं मेरे बारे में। मैं सिर्फ जाता हूँ उनकी कॉल पे, लेकिन मुझे वेरिफिकेशंस का ये इशू ज़रूर होता है कि मैं ये कहता हूँ कि भाई पूरा गांव, जो गांव की मोतबर शख्सियात हैं वो मुझे अप्रूवल दें कि मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ और मेरे साथ वीडियो में मौजूद हूँ, ताकि मैं उनके साथ खड़ा होकर इंट्रो करूँ कि मैं आज फ़लाँ जगह पे आया हुआ हूँ और मुझे फ़लाँ शख्सियत ने इन्वाइट किया है, तो फिर मैं उस जगह की वीडियो शूट करता हूँ। अदरवाइज़ मैंने अपनी बिहाफ पे किसी गाँव की वीडियो शूट नहीं की। चलो भाई, ड्रोन के लिए, ड्रोन शॉट्स के लिए किसी की अप्रूवल लेना ज़रूरी होती है? जी, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी से आपको ड्रोन पायलट परमिट लेना होता है, जिसके बगैर आप ड्रोन उड़ाने के लिए अहल नहीं हो सकते। आपने लिया हुआ है? जी, उसमें यह था कि मैंने एप्लीकेशन जो है ना वो फारवर्ड की है। वो हुकूमत ने टाइम दिया था 4 माह का, कि 4 माह के बाद ये बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रुके हुए थे, तो अभी उसका टाइम तकरीबन 1-2 वीक्स रह गए, उसके बाद ये पायलट परमिट मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें यह है कि मैंने जो एप्लीकेशन वगैरह है, जो मुतलका मेरा है पुलिस स्टेशन, उसमें मैंने फॉरवर्ड की हुई है कि इस तरह से मैं करता हूँ काम। और वैसे भी आप सोशल मीडिया के साथ रिलेटेड काम करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होता। अच्छा, ये जो इंडिया वाली बात है कि इंडिया से लोग फरमाइशें करते हैं, और इंडिया में कौन सा बंदा जिसने आपको फरमाइश की कि इस गांव को एक्सप्लोर करें? उसमें बहुत ज़्यादा फरमाइशें होती हैं। जिनके आबाओ अजदाद यहाँ से माइग्रेट करके उधर गए होते हैं, वो हमें ये कहते हैं कि हाँ आप हमें कसूर की फ़लाँ गली दिखाएं, ठीक है, उसमें मेरे दादा परदादा रहते थे, ठीक है, आप फैसलाबाद का फ़लाँ गांव दिखाएं, ठीक है, आप चक नंबर ये दिखाएं। आप स्पेशल जाते हैं उनकी फरमाइश के लिए? जी, इस तरह होता है। लेकिन अभी मैं दूर दराज तो नहीं इतना गया। अभी मैंने जो है ना, सबसे ज़्यादा जो मुझे कॉल्स आ रही हैं वो आ रही हैं बहावलपुर और फैसलाबाद, समुंदरी, जिसे हम समुंदरी कहते हैं, उस इलाके से, रहमेशा गांव है उस साइड से, तो जो अंजम सरोया साहब का गांव है, तो उस साइड से कॉल्स आ रही हैं। वो कह रहे थे कि हमारा गांव का आपने शूट करना है तो आ जाएं। मैं उनके साथ भी टाइम फिक्स कर रहा हूँ, जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं चक्कर ज़रूर लगाऊंगा। चलो भाई, जब आप ड्रोन शॉट के लिए जाते हैं किसी की फरमाइश पे, जब वायरल करते हैं, तो उनके फीडबैक क्या होते हैं? बहुत अच्छा फ़ीडबैक होता है, और उस फीडबैक के साथ साथ जो दोस्त उसको लाइक करते हैं वो ये भी कहते हैं कि आपको फ़लाँ जगह मैं रिकमेंड करता हूँ, आप मेरी फरमाइश पूरी कर दें, या आप मेरे कहने पे इस जगह पे जाएं, या आप हमारे गांव में आएँ। इस तरह मैं वीडियो शूट करता हूँ। सोर्स ऑफ अर्निंग आपका क्या है? क्योंकि आप सारा दिन आप बता रहे हैं कि 6 महीने से लगातार मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, लोगों के कहने पे, कभी कसूर, कभी किसी गाँव में, कभी किसी गाँव में, फैसलाबाद के पे बता रहे हैं, लाहौर में, तो आपका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? सोर्स ऑफ अर्निंग मेरा यही है कि टिकटॉक के दोनों अकाउंट्स मेरे मोनेटाइज हैं, तो उससे अच्छा जो है ना रेवेन्यू आ जाए। कमा लेते हैं यार इस तरह तो मैं नहीं बता सकता, ये बताना मुश्किल है, लेकिन मैं ये चीज़ आपको ज़रूर बता दूंगा कि जो हम है ना, हमारा ट्रैवल, हाँ ट्रैवल चल रहा है। क्योंकि वैसे अगर जो है मेरे वाले साहब मुझे अच्छा सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, उनसे मैं लेता। जो आपका पेशा है डॉक्टरी का, उसको टाइम कब देते हैं? उसको मैं टाइम यूनिवर्सिटी टाइम में जाता हूँ, ठीक है, यूनिवर्सिटी में होता हूँ, लेकिन ये जो काम है ना ये मैं पार्ट टाइम में करता हूँ, ठीक है, यूनिवर्सिटी में रेगुलरली। कि हमारी वीडियो वायरल नहीं हो रही 6 महीने 7 महीने, ठीक है, या तो फिर इनका कंटेंट का इशू होता है या वीडियो क्वालिटी का इशू होता है, वो मायूस होकर ना छोड़ देते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ सबको कि आपने कंसिस्टेंसी एक रखनी है और अपने काम के साथ सिंसियर होना है। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि आपको लोग फ़र्ज़ किया है मैं हूँ, मुझे जानते हैं जी, ड्रोन की वजह से मैं एक्सप्लोर करता हूँ, इस चीज़ से जानते हैं मुझे। अगर मैं सुबह ही कुछ चीज़ उस पर कोई और अपलोड करूँगा ना, जो बंदा नया ना, वो मेरी वीडियो नहीं देखा, वो कहेगा यार ये पता नहीं कौन है। कंटेंट आप एक ही रखें, कंटेंट आपने एक रखना है, दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, और तीसरा आप अपने साथ सिंसियर हो जाए। मैं आपके काम के साथ भी नहीं कहता, आप अगर अपने साथ सिंसियर हो गए ना तो आप अपने काम के साथ खुद ही हो जाएंगे। अभी जिस जगह पे बैठे हैं, इस जगह को आपने एक्सप्लोर करना हो तो किस तरीके हमारे नाज़रीन को बताएंगे? उसमें यह है कि मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह मैं इंट्रो करता हूँ जाके किसी भी गाँव, आपका नाम फैसल भाई है, ठीक है, मैं इस तरह इंट्रो करूँगा, आपने मुझे इनवाइट किया है तो मैं इस तरह से करूँगा इंट्रो। जी नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ फैसल भाई के पास। आज हमने करना है इनका गांव एक्सप्लोर ड्रोन शॉट्स के साथ, तो आपको अच्छे से सीन्स दिखाएंगे कि इनका गांव कैसा है। तो चलें जी, सीन्स दिखाते हैं आपको।
तो इस तरह से मैं इंट्रो कर लेता हूँ एक पहले, ठीक है। तो उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट होती है, उसमें मैं सॉन्ग ऐड करता हूँ और जो सॉन्ग आपने मुझे कहना है वो मैंने ऐड कर देना है। टोटल वीडियो कितने मिनट की होती है? टोटल वीडियो मैं लेस दैन 1 मिनट ही रखता हूँ, क्योंकि 1 मिनट से प्लस वीडियो आपकी जो है ना शॉर्ट वाली वायरल नहीं होती, ठीक है। ये भी एक ट्रिक मैंने आपको दे दिया। तो आपने वीडियो लेस दैन 1 मिनट ही रखनी होती है। ड्रोन शॉट वाली कोई भी वीडियो, फूड व्लॉगर है ना जो, कोई भी किसी किस्म का व्लॉगर अगर वो टिकटॉक पे आएगा तो वो लेस दैन 1 मिनट ही उसको करनी होगी, क्योंकि इसके वायरल होने की ट्रिक ही यही है। जब आप बड़ी वीडियो बनाते हैं ना तो उसको लोग कम देखते हैं। बिल्कुल, शॉर्ट कंटेंट हो, हाँ, 30 सेकंड से ऊपर हो, 30 सेकंड से ऊपर हो और 50 से नीचे हो।